नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का वंदन अभिनंदन। साथियों, आज एक जो खबर सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर जो है सुर्खियां बटोर रही हैं, वो खबर दिल्ली के हाईकोर्ट उच्च न्यायालय के जो है जस्टिस जो है यशवंत वर्मा जो 2021 तक जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में पदस्थ रहे और इलाहाबाद हाई कोर्ट में पदस्थ होने के बाद उनका ट्रांसफ़र जो है दिल्ली हाई कोर्ट होता है और दिल्ली हाई कोर्ट में जो है वो अहम कई केसों की जो है सुनवाई कर रहे हैं। आज जो सूचना मिली कि उनके जो निवास है और निवास पर जो है आग लग गई है और सूचना जो जैसे ही दिल्ली पुलिस को लगती है और दमकल की गाड़ियाँ उसको जो है आग बुझाने के लिए उनके निवास पर पहुंचती हैं और निवास पर पहुंचने के बाद जो दमकल और दिल्ली पुलिस के लोग हैं वो जब उनके कमरों में जो है आग लगी उसको जो बुझाने का काम करते हैं और एक बड़ा कैश का जखीरा 15 करोड़ रुपए लगभग जो आज न्यूज़ बता रहे हैं, न्यूज़ चैनल बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बता रहा है, तो वो जो है बरामद होता है। तो उसके बाद में ये पूरी जानकारी दमकल कर्मियों और दिल्ली पुलिस जो है वरिष्ठ अधिकारियों से अवगत कराते हैं और वरिष्ठ अधिकारी जो है पूरी चीज़ों को जो है सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है संजीव खन्ना जी तक जो है पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आनन फानन में संजीव खन्ना जी की जो कमेटी है वो गठित करते हुए कमेटी उनका जो है ट्रांसफ़र इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है कर देती है। तो साथियों, प्रश्न ये बनता है कि आज कोई निम्न एवं मध्यम वर्गीय व्यक्ति अगर आय से अधिक संपत्ति रखता है तो उस देश की ईडी, सीबीआई, सीआईडी जो है जांच के घेरे में जो है लाती हैं और जांच करती हैं और उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का जो है केस बनता है। लेकिन जब इस देश में न्यायपालिका में बैठे हुए लोग आज अपनी आय से अधिक संपत्ति और इतना बड़ा केस रखते हैं तो क्या उन पर भी कोई प्रभावी कार्रवाई बनती है? उन पर भी क्या दिल्ली हाई कोर्ट से जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर देना केवल इतना ही जो है ठीक है? लेकिन इस पर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो बार एसोसिएशन है उसने आपत्ति जताई है। उन्होंने भी कहा है कि हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ादान नहीं है कि जो गलत करे और जो गलत तरीके से पैसा अर्जित करे और जिन पर आरोप लगे और उनका ट्रांसफ़र जो है दिल्ली हाई कोर्ट में से जो है उठाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया जाए। तो आज इस देश की न्यायिक व्यवस्था कहाँ जा रही है? इस देश का न्याय का मंदिर जिसको लोग जो है अगर ईश्वर के बाद में किसी को उपाधि देते हैं तो वो जो है जज हैं, लेकिन आज जजों के यहाँ इतना बड़ा पैसा मिलना, और मैं नहीं कह रहा ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, आपका जनसत्ता है, आपका एबीपी न्यूज़ है, न्यूज़ 18 है, अमर उजाला है, वो सभी जो है चैनल इसका जो है जिक्र करते नज़र आ रहे हैं। तो क्या एक जज को जज होने का जो है फ़ायदा मिलना है? अगर ये पैसा किसी गरीब जनता या किसी आम व्यक्ति पर मिलता तो देश की सभी एजेंसियां सक्रिय हो जाती। आपने देखा था कि मध्य प्रदेश में सौरभ शर्मा जो आरटीओ का एक सिपाही था उस पर जो है विदेश भाग गया था, उस पर देश की सभी एजेंसियां जो है जांच कर रही और वो आज जेल में है। तो इस देश की न्यायिक व्यवस्था, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, इस देश की जनता एक उम्मीद और विश्वास की नज़र से देखती है। आज उसी का नतीजा है कि आज सहारा से भी जैसा केस विगत 2012 से और 2025 तक उसका निपटारा नहीं हो पा रहा। दूसरा, आज सहारा का आम जमा करता तिल तिल कर मर रहा है। सहारा का जमा करता अपने भुगतान के लिए आज अपने भुगतान की मांग कर रहा है। आज संगठन जनहित याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। चीफ जस्टिस महोदय को सुनने के लिए टाइम नहीं है। इस देश की गरीब जनता को जो है उनकी दुख और परेशानी देखने के लिए उनके पास समय नहीं है। आज सरकार एक बार जाती है और सहारा से भी केस से 5,000 करोड़ ले आती है, लेकिन उस पोर्टल बना देने के बाद में उस पोर्टल पर क्या चल रहा है, उसमें जो आईए लग रहे हैं उनको जो है खारिज कर दिया जा रहा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पोर्टल में जो जमाकर्ताओं ने लॉगिन किया उस लॉगिन प्रक्रिया बड़ी जो है
प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आम निवेशक उसमें जो है लॉगिन कर ही नहीं पा रहा। और सहारा के जो जमाकर्ता हैं वो निम्न मध्यम और ग्रामीण परिक्षेत्र से आते हैं। तो क्यों आज 2% लोगों को पैसा मिला और 98% लोगों को नहीं मिला? आज जब लोग जाते हैं अपनी चीज़ों को रखते हैं तो कोर्ट में बैठे जज महोदय कहते हैं कि इस पोर्टल्स के कर्ता धर्ता जो संजीव रेड्डी जी हैं वो भी रिटायर्ड जज हैं, उनसे संपर्क करिए। लेकिन बड़ा दुख की बात है कि आज 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं और 2 साल कंप्लीट होने के बाद भी आज तक देश में जो 1,30,00,000 लोगों ने लॉगिन किया वो ये भी उनको पता नहीं है कि जो जज महोदय, रिटायर्ड जज महोदय संजीव खन्ना, माफ़ करिए, जो है रेड्डी जी और न्याय मित्र गौरव अग्रवाल किस ऑफिस में बैठते हैं और उनका कार्यालय कहाँ है। रिटायर्ड जज रेड्डी जी 15 लाख रुपए बतौर जो है इस पोर्टल से जो है मेहनताना ले रहे हैं, 5 लाख रुपए न्याय मित्र गौरव अग्रवाल जो है मेहनताना ले रहे हैं। लेकिन वो जनता जो आज ठगी गई है, वो जनता जिसके साथ में आज धोखा हुआ है, वो जनता जिसके खून पसीने की कमाई लगी है, वो जनता जो आज अपने बच्चों का भविष्य आज अंधकार में देख रही है और जिसका पैसा सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में है, आज उसकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। तो ये इस देश की वो न्यायिक व्यवस्था है जिससे हम उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय देगी और हमको जो है न्याय मिलेगा। आज देश के राजनेता केवल चुनावों में घोषणा करते हैं कि सहारा रिफंड की शुरुआत की है, आप लोगों को पैसा मिलने की शुरुआत हुई है, लेकिन वो प्रक्रिया कितनी जटिल है कि लॉगिन करें, उसके बाद में रीसबमिशन पर जाएं, उसके बाद में आपके ऑफिस बंद हैं। तो कैसे बार बार जमाकर्ताओं को आज ठगने का काम हो रहा है इस पोर्टल के माध्यम से। कभी सहारा का स्टाफ ठग रहा है, कभी जो है कंप्यूटर सेंटर पर जो लॉगिन कर रहे हैं वो ठग रहे हैं, लेकिन जमाकर्ता को जो है उसके खून पसीने की कमाई वापस नहीं मिल पा रही। तो आज जो जज हैं जिनके यहाँ पैसा बरामद होता है आज वो बचते नजर आते हैं और उन पर कोई केस देश की ईडी, सीबीआई, सीआईडी और देश की एजेंसियां कोई केस दर्ज नहीं करती। बाहरी इस देश की न्याय व्यवस्था गरीबों को साथ में जो है न्याय करने के लिए तैयार नहीं है। आज गरीब जा रहा है किस परेशानी में, वो आज सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है। आज सहारा के गरीब जनता ने FIR कर्मी आज उपभोक्ता फोरम में गया, अलग अलग जबलपुर हाई कोर्ट, ग्वालियर हाई कोर्ट, देश के अलग अलग हाई कोर्टों का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद में सभी केसों को जो है सेटल कर दिया गया, लेकिन वो जो फैसला इस पोर्टल के माध्यम से दिया गया, 5,000 करोड़ जारी किया गया, उस 5,000 करोड़ के बाद भी जमाकर्ताओं को न्याय नहीं मिल पा रहा। और जब जजों पर आज से अधिक संपत्ति मिलती है, जैसे यशवंत वर्मा जी जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, तो केवल उनका ट्रांसफ़र करके जो है सभी चीज़ों से किनारा कर लिया जाता है। तो इस देश की न्यायिक व्यवस्था, तो क्या उम्मीद करें कि सहारा के करोड़ों जमाकर्ताओं को न्याय मिल पाएगा? इस देश में ईश्वर के बाद में अगर किसी को देखा गया है तो वो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट अपना ही आदेश का पालन करवाने में जो है आज उनको 12 साल लग गए। बड़ा दुखद है, ये देश की न्यायिक व्यवस्था की सच्चाई है। आज हम विश्वास करते हैं सुप्रीम कोर्ट पर, विश्वास करते हैं चीफ जस्टिस पर, लेकिन चीफ जस्टिस महोदय को सहारा के करोड़ों जमाकर्ताओं की, निम्न मध्यम वर्गीय निम्न जमाकर्ताओं की दुख और परेशानियों को देखना था, सुनना था। और आगामी जो पोर्टल की सुनवाई है और सहारा से भी केस की सुनवाई है, तो सहारा के करोड़ों जमाकर्ताओं के हित में एक बड़ा निर्णय वो दें जिससे उनको जो है भुगतान का राह प्रशस्त हो। और जो चाहे वो न्यायिक व्यवस्था से जुड़े जज हों, चाहे कोई आम व्यक्ति हो, अगर वो गलत करता है, चाहे वो सहारा प्रबंधन हो, उस पर कानूनी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। जागरूक रहें। न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।